सबसे पहले गुजरात से आई बड़ी खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति की बागडोर अब पीएम मोदी ने सीधे अपने हाथों में ले ली। मोदी अहमदाबाद और कच्छ के दौरे पर गए थे, विकास योजनाओं के उद्घाटन, जनसभाओं के लिए, लेकिन दिल्ली लौटते समय उनका प्लान बदल गया और वो गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। मोदी ने करीब 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रविवार को जब अचानक गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर कमलम पहुंचा तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कमलम पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। यहां मोदी गुजरात बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से मिले। गुजरात चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के साथ पीएम मोदी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, पूर्व सीएम विजय रूपाणी, शिक्षा मंत्री जीतू वघाणी, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा पार्टी कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। 2 से 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मोदी ने नेताओं को चुनाव जीतने के मंत्र दिए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई है, माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसी रणनीति का जवाब कैसे देना है, इसकी सीख दी। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि वे सीनियर नेता और जूनियर नेता के कॉम्बिनेशन के साथ कैंपेनिंग करें। मोदी ने सुझाव दिया कि जिस तरह गुजरात के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका जवाब बीजेपी रणनीति बनाकर दे। जनता के बीच जाकर गुजरात के विकास को लेकर सकारात्मक बातें कहे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल को हटाने से कई नेताओं के बीच नाराजगी की खबर जो आती रही है, उसे भी दूर करने की कवायद के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह भुज एयरपोर्ट पहुंचे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। आज अंजार तालुका के चंद्रानी गांव में सरहद डेयरी के जिस नए आधुनिक प्लांट का लोकार्पण हुआ है, उससे भी किसानों, पशुपालकों को बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उससे दूध के ऐसे उत्पाद बनेंगे जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2001 के भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोग तब कहा करते थे कि कच्छ कभी उठ नहीं सकता, लेकिन इन संशयवादियों ने कच्छ की भावनाओं को कम करके आंका, क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले जिलों में से एक बन गया। गांधीनगर से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।